कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 6, जिसका अभी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक का भाव है, मेरा मन भगवान में नहीं लगता तो क्या करे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कहते हैं, अंत काल में तुम जिसका स्मरण करोगे उसी भावना को प्राप्त हो जाओगे। यदि तुम अंतिम क्षणों में कुत्ते का स्मरण करोगे तो तुम्हारा जन्म कुत्ते की योनि में होगा। तम तमेवेति कौन्तेय। कोई सोच सकता है, यदि मैंने अंत समय में अपने घर का, अपने धन का चिंतन किया तो भगवान कहते हैं, घर धन आदि तो जड़ वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तु है। घर तो तुम नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, घर में रहने वाले, किसी भी कोने में पड़े रहने वाले छिपकली चूहा आदि बन सकते हो। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति अंतिम समय में उन्हीं को याद करता है जिनसे वह बहुत ज़्यादा अनुरक्त होता है, आसक्त होता है। हम ज़्यादातर किससे आसक्त होते हैं? भौतिक संसार में ही आसक्त रहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है अज्ञानतावश, तो इस शरीर को जो सुख देने वाले लोग हैं, बंधु बांधव हैं, मित्र सखा हैं, जो हमारी सुख सुविधाओं में हमेशा लगे रहते हैं, हम उन्हीं का चिंतन 24 घंटे करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में बंधे रहते हैं। फिर से ये शरीर छोड़ने के बाद एक नई यात्रा में चल पड़ते हैं, मुक्त नहीं हो पाता वो। अभी 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे, व्यक्ति पूरा जीवन मेरा ही स्मरण करता रहे। भगवान कहते हैं, बस अंतकाल में मेरा स्मरण करो। लेकिन अंतकाल में भगवान को कौन स्मरण कर पाएगा? जिसने पूरा जीवन भगवान को स्मरण किया हो, अभ्यास किया हो नाम जपने का, वही कर पाएगा भगवान को स्मरण। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता कही है। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है और उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, बल्कि उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य ही मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। यह मनुष्य शरीर की महत्ता है कि वह जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को ना मिल सके, जिसमें लाभ यानी सुख का तो कोई अंत ना हो और दुख का लेश भी ना हो। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है, परंतु भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरक में चला जाता है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गति। मनुष्य अंतकाल में जैसा चिंतन करता है वैसी उसकी गति होती है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्न के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। इसका मतलब है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, बल्कि हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन अपने आप होगा और उसके अनुसार ही हमारी गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उसे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। अगर संसार में सुख बुद्धि ना हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना ना बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये मानस की चौपाई है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।